हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमने एचटेट की प्रीवियस ईयर की जो सीरीज चलाई हुई है उसके अंदर जो 2021 में जो आपका पेपर हुआ था उसके अंदर जो जनरल सेक्शन में हिंदी आती है उसको सोल्व करने वाले हैं। ये हमारे 15 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को सोल्व करते करते मैं आपको बाकी डिटेल में भी बताते हुए चलूँगी कि आपको किस तरह के आगे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, टोटली देखिएगा। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 31 है वो क्या कह रहा है कि कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। इनमें से आपको 4 सेंटेंसेस दिए गए हैं। इतना खा लिया, इसे कैसे पचाओगे, शीला के समान कोई आलसी नहीं है, मैंने पर्याप्त पढ़ लिया है, अब थोड़ा आराम करूंगा, जरा सोच समझकर बोलिएगा। तो इसमें जो आपसे पूछा गया है संबंध सूचक अव्यय पूछा गया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, अव्यय क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मेरे चैनल पर एचटेट कंप्लीट हिंदी ग्रामर के नाम से 2 वीडियोज हैं। आपको लगभग 1-1.5 घंटे में सारी जो हिंदी है आप लोगों की टिप्स पे हो जाएगी। आप लोग उन वीडियो को देख लीजिए, 1-1.5 घंटे में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो मैंने प्रीवियस ईयर जो सीरीज चलाई हुई है आप लोग उससे जुड़ सकते हैं, मैं उसमें भी टॉपिक को डिस्कस करती हूँ। तो अब ये कौन से होते हैं फ्रेंड्स, अविकारी शब्द होते हैं जिन पर संज्ञा सर्वनाम जो विशेषण वगैरह होते हैं उनका कोई भी फर्क उनके ऊपर नहीं पड़ता है। तो इसमें कौन सा अव्यय पूछा गया है, संबंध सूचक अव्यय की बात की गई है, यानी जो क्या सोच कर रहा हो, संबंध शो कर रहा हो। तो हमारे पास जो ये 4 सेंटेंसेज हैं इनके अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि सिर्फ जो सेकंड नंबर जो ऑप्शन है शीला के समान, शीला के समान, तो यहाँ पे शीला के साथ क्या दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनुचित विलोम शब्द युक्त विकल्प पहचानिए। हमें इसमें से बताना है कि कौन सा अलग जो अनुचित है यानी सही जोड़ा नहीं बना हुआ है वो हमें बताना है। विधि निषेध सही है। खल सज्जन, खल मतलब क्या होता है, दुर्जन, और दुर्जन का विलोम क्या होगा, सज्जन ही होगा। अमर जो कभी ना मरे, मरते जो मर जाए। ठीक है, लेकिन वैर का क्या दिया गया है, क्रोध। अब देखिए वैर, वैर मतलब भी क्या होता है, क्रोध भावना, और क्रोध तो अपने आप में है ही गुस्से वाला। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं, ना कि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर शांत होता तो हमारा सही हो जाता, या फिर यहाँ पे शांत होता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 32 का। ओके, नेक्स्ट देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है। आपसे एक लोकोक्ति दी गई है, चिकना मुंह पेट खाली, यानी जिसका मुंह तो कैसा हो, चिकना हो, लेकिन खाली क्या हो, पेट हो। तो फ्रेंड्स इससे हम थोड़ा सा अंदाजा क्या लगा सकते हैं कि भाई मुंह चिकना होगा, यानी मुंह से तो क्या लग रहा है वो, भाई उसने तो कुछ खा पी रखा है, लेकिन उसका पेट क्या है, खाली से सिर्फ उसने मुंह को ही अपने को चौपड़ लिया है। तो इसमें जो आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। देखने में सुखी भीतर से दुखी, बाहर से देखने पर तो आपको क्या लगेगा, भाई ये सुखी है, इसने जैसे खाना खा लिया है, इस सेंस में आ गया ना, ये देखने में सुखी होगा लेकिन वो अंदर से क्या होगा, बहुत सारा दुखी होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सही संधि युक्त शब्द का कौन सा है। सही संधि पूछी गई है आप लोगों से। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, अभि प्लस इप्सा अभिप्सा, गति प्लस अवरोध गत्यावरोध। जो ऑप्शन नंबर 4 जो हमें दिखाई दे रहा है गत्या अवरोध, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, सही संधि युक्त पूछा गया है। सही संधि पूछा गया है ना, सही संधि युक्त शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है 34 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, युधि प्लस स्थिर युधिष्ठिर बिल्कुल सही संधि विच्छेद है, बाकी ये सारे क्या हैं, गलत हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। ये हमें क्या दिए गए हैं, कुछ आप लोगों को वर्ण दिए गए हैं, य, ई, ब और श। इनका जो आपको क्या बताना है, उच्चारण स्थान बताना है। फ्रेंड्स मैंने उच्चारण स्थान वाली ना आपको वीडियो करवा रखी है, तो आप लोग उसको प्लीज़ जा करके देख लीजिए, क्योंकि उससे आपकी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे मैं आज क्लास लेने के बारे में सोच नहीं रही थी, क्योंकि आप लोग भी समझते होंगे कि इस दिन फास्ट होता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए भाई कहीं आपकी पढ़ाई है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वीडियो बना दी है। मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में विकल्प असंगत पूछा गया है।
तो असंगत पूछा गया है, जो यह है उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है फ्रेंड्स, तालव्य है, और वो एक कैसा वर्ण है, अल्पप्राण है, घोष है। तो ये सब किसके बारे में बताया गया है, यह के बारे में बताया गया है। तो मैं डिटेल में कई बार बता चुकी हूँ आपको, उच्चारण स्थान भी, अल्पप्राण महाप्राण भी, घोष सघोष भी। आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो को उठा करके देख सकते हो, जो मैंने हिंदी की वीडियो डाली थी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, अभी इससे पहले वाली जो वीडियो थी, तो उसके अंदर मैंने बिल्कुल आपको एक एक करके डिटेल में बताया था। तो इसके अंदर जो हमारा 35 नंबर जो सही, इसके अंदर असंगत पूछा गया 35 नंबर क्वेश्चन में कि किसका मेल सही नहीं है। तो ब ओष्ठ सही है, ई तालव्य से बोला जाता है, यह जो है वो भी तालव्य से बोला जाता है, लेकिन जो हमारा श है ये क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष। ये हमारा क्या है, इसके अंदर गलत आंसर है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स 36 नंबर आंसर। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके सिर्फ ना एचटेट के लिए बल्कि जहाँ पर भी हिंदी पूछी जाती है, जैसे कि अभी एचएसएससी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर। ओके, जहाँ से भी मिलते हैं कर लीजिए। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रत्यय की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। असुमेलित बताना है, किसकी दृष्टि से, प्रत्यय। फ्रेंड्स प्रत्यय कहाँ लगते हैं, शब्द के पीछे लगते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो इसमें से जो असंगत है वो आपको बताना है। जो 36 नंबर क्वेश्चन है, जैसे कि विशिष्ट प्लस ये वैशिष्ट्य सही है, ईश्वर प्लस ये ऐश्वर्य बनता है, सही है, वर्धक प्लस ये भी सही है, वार्धिक्य बनता है। लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा क्या है, यहाँ पे गलत है। भागिन्य, भगिनी प्लस ये भागिन्य नहीं बनता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। आपको असंगत बताना है इसमें से। तो ये आपको क्या दे रखे हैं, उपसर्ग दे रखे हैं, परि, अति, अन, प्रति। तो इसमें से आपको असंगत छांटना है भाई। परि से पर्यंक बनता है, परि प्लस यंक, परिभाषिक, परि प्लस आभासिक, परिभाषिक, परि प्लस वेषण, पर्यूषण बन जाता है। अति, अत्युक्ति, अतीत, अत्यावश्यक, अन से अनसुया, अनधिकार, अनसन, बिल्कुल सही है। लेकिन जो आपको, एक सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन नंबर जो 37 था इसका जो सही आंसर है हमारे पास वो क्या होगा, एक सेकेंड, ये जो अन वाला था, अनसुया, अनधिकार, अनसन, यही क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, प्रति से तो सही बने हुए हैं, प्रत्यर्पण, प्रतीक्षा, प्रतीक, बिल्कुल सही बने हुए हैं। अन से अनसुया, अनधिकार, अनाधिकार होता है ना, अनधिकार थोड़ी ना होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38, शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। आपको शब्द के हिसाब से बताना है कि कौन सा असंगत है। जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज जो शब्द हैं फ्रेंड्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसमें आपको डिटेल में नहीं बता रही हूँ, तो मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल में बता रखी हूँ। इसमें मैं सिर्फ आपको यही बताऊँगी क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का फास्ट है, तो इतना ही हो पाएगा मेरे से। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपको डिटेल में बता दूँगी। तो देखिए जो गोस्वामी जो वर्ड है वो तत्सम शब्द है, मुकदमा देशज शब्द है। तो मुझे तो यही लग रहा है 38 का जो ऑप्शन नंबर 2 है वही मुझे सही लग रहा है, यही असंगत है, क्योंकि जो मुकदमा है वो देशज शब्द ना है, वो क्या है, एक विदेशज शब्द है। ओके, गोस्वामी तत्सम शब्द है, पंख तद्भव शब्द है, तहसीलदार संकर शब्द है, दो शब्दों के मेल से बन रखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, समास विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। समास विग्रह के हिसाब से आपको बताना है। 39 नंबर क्वेश्चन, शुभंकर, शुभ को करने वाला, रस मलाई, रस में डूबी हुई मलाई, बिल्कुल सही है भाई। शुभंकर क्या होता है, शुभ को करने वाला, अच्छे काम के लिए। रसमलाई, रस में डूबी हुई मलाई, बिल्कुल सही है। नवयुवक, नौ युवकों का समूह, तो आपको पता लग गया होगा कि यही हमारा सही आंसर है। नवयुवक वो मतलब नौजवानों का समूह, नौजवान को बोलते हैं नवयुवक, नौ युवकों के समूह को नहीं बोलते नवयुवक। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी है शाखा मृग, शाखाओं पर रहने वाले या दौड़ने वाले मृग, ये भी बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। सातत्य, अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा, संज्ञाएं दे रखी हैं, किस किस से निर्मित संज्ञाएं हैं। तो ये टॉपिक आपको शायद किसी ने नहीं करवाया होगा, मैं आपको करवाऊंगी ये संज्ञा वाला, जिसके अंदर ये बता रखा हो ना कि भाई ये अव्यय से निर्मित है, सर्वनाम से निर्मित है, भाववाचक से निर्मित है, विशेषण से निर्मित है। करवाऊंगी अभी मैं आपको। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, तो हमें क्या बताना है इसके अंदर, असंगत बताना है।
तो सातत्य यानी ये अव्यय से निर्मित है, ये सही है बिल्कुल। निजता आपको दिख गया होगा, निज, ठीक है, तो ये किससे निर्मित है, सर्वनाम से निर्मित है। रोगिणी भाववाचक संज्ञा से निर्मित है, रोग क्या है भाई, एक भाववाचक संज्ञा है ना, उसी से निर्मित विशेषण है, ये भी सही है। शक्तिशाली, शक्तिशाली जो है विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा, जो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है, अर्थ की दृष्टि से बताना है। ख्याली पुलाव पकाना, बिल्कुल सही बात है भाई, ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, व्यर्थ की बात करते रहते हैं। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, असफल होने पर लज्जित होना, ये भी बिल्कुल सही बात है। अंधेरे घर का उजाला, अंधेरे घर का उजाला कौन होता है, एकमात्र सहारा, ये भी बिल्कुल सही है। ऊँट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमजोर होना, ये बिल्कुल गलत है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऊँट का सुई की नोक से निकलना शक्तिशाली का कमजोर होना नहीं होता है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। जिस तरह से आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं ना, उसी तरह से हो गया। सचिन क्रिकेट खेलता है, और क्रिकेट किसके द्वारा खेला जाता है, सचिन के द्वारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक है, यानी जिनमें कर्म नहीं है, ये आपको बताना है। चलना, मुस्कुराना, खिलना, तो आपको बताना है ये कैसी हैं, अकर्मक बताना है ना सारी। दौड़ना, भाई दौड़ना के साथ क्या लगता है, कर्म लगता है। रूठना, कर्म, लिखना, ये सब क्या है, सकर्मक क्रियाएं हैं। हंसना, खाना, सोना, ये भी सकर्मक क्रियाएं हैं, इनको कर्म की आवश्यकता होती है। रोना, उठना, काटना, ये भी सकर्मक क्रियाएं हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि अकर्मक और सकर्मक किस तरह से छांटनी होती हैं, तो प्रीवियस वीडियोज़ को देखिए, उनमें मैंने ट्रिक बता रखी है। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। जो 43 जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है चलना, मुस्कुराना, खिलना, ये सभी क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, इनको कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। दुष्ट, तुझे धिक्कार है, विस्मयादि बोधक वाक्य, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आया हुआ है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादिक चिन्ह आ रखा है ना हमारा, तो ये ऑप्शन सही है। मैंने माँ का कहना नहीं माना, नहीं आ रखा है, तो निषेध यानी नकारात्मक, ये भी सही है। हो सकता है वह आज शाम को आए, तो इसमें कोई मतलब इच्छाबोधक थोड़ी ना है, हो सकता है, ये तो क्या है, इसमें संभावना कर रहा है, वो संदेहवाचक है ये। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर जो 3 है यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर जो 4 है अगर उसको देखते हैं कि समय पर भोजन करोगे तो स्वस्थ रहोगे, संकेत दे रखा है इसमें, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें क्या निकालना था, असंगत निकालना था। ओके, नेक्स्ट देखिए 45, दादुर, भेक, सालूर शब्द किसके पर्यायवाची हैं। तो दादुर, दादुर आपने सुना होगा ना, किसका पर्यायवाची है, मेंढक का, किसका पर्यायवाची है, मेंढक का। तो 45 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वही सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 15 क्वेश्चन थे हम लोगों ने कर लिए हैं आज आप लोगों से, मतलब मैंने आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बताए हैं, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिएगा।